साथियों, कितनी चिंता की बात है, बड़ी विचित्र बात है। हमारी जो आज़ादी का संघर्ष था वो बहुत इतना ज़बरदस्त संघर्ष था कि उस वक़्त, हालांकि गद्दार उस वक़्त भी थे, सभी लोग देश के हित में नहीं थे। और इन बातों की विदेशों में आज भी बातें चलती हैं कि भारत को कोई हरा नहीं सकता, भारत को भारत के ये लोग हराते हैं। और ये बात सच है। हमारे बीच में से हमारे देशवासी गद्दारी कर रहे थे देश के साथ, वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, अंग्रेज़ों के साथ हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वो सब जानते हैं, देश सारा जानता है। मुझे यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन है वो, और कितना बड़ा संघर्ष हुआ है। लेकिन जो सच्चे देशभक्त थे, जो सच्चे देश के ऊपर जो मरना मिटना ठान ली थी जिसने, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। यानी उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया यहाँ से। वो खुद नहीं रहे हैं, खुद अपनी कुर्बानी देकर चले गए हैं। और वो इस उम्मीद पर गए हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और हम लोग आज़ादी के तरीके से अपने देश में जिएंगे, अपने तरीके से जिएंगे। मगर वो भूल गए कि वो जा रहे हैं, लेकिन वो पीछे गलत लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। आज उन महान शहीदों की आंखों से खून के आंसू निकल रहे होंगे। उनको नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं इस देश में, वो लोग शासन करेंगे जो उन शहीदों को भी शहीद का दर्जा नहीं मानते हैं। बड़ी दुख की बात है। तो आज़ादी जब हमें मिली थी, बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिली, बहुत लंबे संघर्ष के बाद। और आज़ादी हमको रात के अंधेरे में मिली थी और हमने सोचा था अब हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, सबसे बड़ा। मगर आज हमारा लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आज़ादी अंधेरे में आई है और लोकतंत्र उजाले में ख़त्म हो रहा है। लोकतंत्र को सरेआम उजाले में ख़त्म किया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लाचार होकर बैठे हैं। हमें इस लाचारी से बाहर निकलना होगा। साथियों, कुछ नहीं बचेगा। अगर अब भी हम चुप्पी लगा के बैठे रहे तो कुछ नहीं बचेगा। ये लोग ये तो पहले बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, हम फ़कीर हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। यानी एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है मैं झोला लेकर चला जाऊंगा, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है ये। तो साथियों, इससे पहले कि ये झोला लेके जाएं, हम खुद इनको बेदखल करें, खुद बेदखल करें। आप एक बार पिछली बातों को याद करिए, आज़ादी के संघर्ष के दौरान का, यानी सन 47 से पहले के भारत की तरफ एक बार नज़र उठाइए और उसके बाद सन 47 के बाद के भारत के ऊपर नज़र उठाइए। आपको पता चल जाएगा कितना फ़र्क है उस भारत में और इस भारत में, कितना फ़र्क है। वो गुलाम भारत ज़रूर था, लेकिन उसमें एक कितनी पीड़ा, मतलब कितनी पीड़ा जो हमारे महान शहीद झेल रहे थे, वो देश के प्रति कितना प्यार था, वो सब झलक रहा था। और आज देश कहने के लिए आज़ाद है, लेकिन आज हम कैसे जी रहे हैं, किन हालातों में जी रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। इनको बयान करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो साथियों, हम कम से कम, हमें कुर्बानियाँ देने की अगर ज़रूरत नहीं है तो जो कुर्बानियाँ दे कर चले गए, उनकी कुर्बानियाँ को कम से कम सफल तो कर दें। इतना तो हमारा सबका फ़र्ज़ है कि उनकी कुर्बानियों को हम व्यर्थ तो ना जाने दें। यानी वो अंग्रेज़ गोरों को तो भगा के चले गए, मगर काले अंग्रेज़ यहाँ रह गए उनके जाने के बाद। तो इन कालों को भगाने का अब हमारा काम है, हमारे आपका काम है ये। हम सबको मिल करके काले अंग्रेज़ों को भगाना होगा, वरना साथियों कुछ नहीं बचेगा देश में, कुछ नहीं बचेगा। बहुत दुख की बात है। कई बार रोना आ जाता है देश की हालत जब देखते हैं, इन लोगों की जो करतूत देखते हैं। गरीब मरता जा रहा है, ना उसके पास खाने के लिए कुछ है, ना उसके पास इलाज कराने के लिए कुछ है, और पढ़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्यों, क्या उस गरीब का इस धरती के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर बराबर का हक नहीं है? क्यों उसको नहीं मिल रहे हैं? क्यों चंद लोग उसको लूट रहे हैं? क्यों मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी ताकत चली गई है? ये बहुत दुखद है। हमें ये तुरंत जागना होगा, हमें खड़ा होना होगा और इसका विरोध करना होगा और इनको इनकी औकात दिखानी होगी, इनकी औकात दिखानी होगी। काले अंग्रेज़ों को पहले भगाया, गोरे अंग्रेज़ों को पहले भगाया, अब काले अंग्रेज़ों को भगाना होगा। अब भगाना होगा तब ये देश बचेगा, वरना जो महान शहीद हैं वो भी हमारे प्रति शायद नफ़रत की नज़र से हमें देखेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है इन जुल्मियों को हम लोग क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखा रहे। तो साथियों, आइए, और ये जो लोकतंत्र का जो चीर हनन कर रहे हैं, इससे हम लोकतंत्र को बचाएंगे। इस सरकार को उखाड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।